एक कंपनी जिसमें 6 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, एक कंपनी जो कहती है वी केयर फॉर आवर पीपल, एक कंपनी जिसकी वैल्यू वाले डॉक्यूमेंट्स में लिखा है ज़ीरो टॉलरेंस फॉर हरासमेंट, फिर भी उसी कंपनी के एक बीपीओ यूनिट में 4 साल तक जूनियर फीमेल एम्प्लॉयज़ को सेक्सुअली हरास किया गया। उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ रिलीजियस प्रैक्टिस उनके ऊपर फोर्स की गई और जब उन्होंने एचआर से कंप्लेंट की तो एचआर ने कुछ नहीं किया। यह सिर्फ एक एचआर फेलियर नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक फेलियर है। और वो कंपनी है इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट आईटी एक्सपोर्टर कंपनी जिसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आज हम फिर से बात करने वाले हैं टीसीएस नासिक के स्कैंडल में जिसमें अभी 9 एफआईआर्स और 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। एक एसआईटी प्रोब की जा चुकी है और एक सवाल का जवाब जो है वो टीसीएस अभी तक नहीं दे पाई है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को 4 साल तक कैसे हरास होने दिया, आपने उनकी कंप्लेंट में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, उनकी सुनवाई क्यों नहीं हुई। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और मैं कॉर्पोरेट वीडियोस बनाता हूं और आज की वीडियो में मैंने बताया हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 25 मार्च 2026 को नासिक के दियोलाली कैंप पुलिस स्टेशन में एक फीमेल टीसीएस एम्प्लॉय ने कंप्लेंट फाइल की। उसने एक मेल एम्प्लॉय पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और मोलेस्टेशन का आरोप लगाया। साथ ही में उसने 3 कलीग्स जिसमें एक फीमेल कलीग भी थी पर यह एलिगेशन लगाया कि उन्होंने 2022 से कंटिन्यूसली उसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। एक कंप्लेंट से क्या हुआ, इसके बाद जो है वो फ्लड गेट्स खुल गए। मल्टीपल वुमेन एम्प्लॉयज़ जो है वो सामने आई और एक मेल एम्प्लॉय भी सामने आया। उन्होंने मिलकर नासिक पुलिस में कंप्लेंट्स फाइल की और नासिक पुलिस ने 9 एफआईआर्स रजिस्टर की हैं। 7 एक्यूज को अरेस्ट किया गया है और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिसको एसआईटी बोला जाता है उसको बना दिया गया है। चार्जेस क्या है? दियोलाली पुलिस स्टेशन में चार्जेस है बीएनएस सेक्शन 69 का रेप केस, सेक्शन 75 का सेक्सुअल हरासमेंट और सेक्शन 299 का डेलिब्रेट एक्ट्स टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग। मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में चार्जेस हैं सेक्शन 78 के स्टॉकिंग, सेक्शन 79 के आउटरेजिंग मोडेस्टी और सेक्शन 299 के आउटरेजिंग रिलीजियस फीलिंग। विक्टिम्स की एज क्या है? विक्टिम्स की एज है 28 से 25 साल के बीच और ये अलेज्ड 2 इंसिडेंट जो है वो 2 से 3 साल के पीरियड में चल रहा था। ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, ये एक 2022 में शुरू किया हुआ एक सोची समझी साजिश थी और कुछ विक्टिम्स जो है वो रिपोर्टेडली ऑनगोइंग हरासमेंट जो है वो फेस कर रहे थे इस पर्टिकुलर बीपीओ यूनिट में। अब हम देखते हैं कि एक्यूज्ड क्या है, एक्यूज्ड के नाम क्या क्या है, क्योंकि मेरी पिछली वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि आप नाम लीजिए और ये बातें पब्लिक डोमेन में हैं, ये हर एक लीडिंग न्यूज़पेपर में इनके नाम लिए गए हैं। एसआईटी ने अभी तक जो है वो 7 एक्यूज्ड को अपनी शिकस्त में लिया है। पहला है दानिश शेख, दूसरा है तौसिफ अतर, रज़ा मेनन, शाहरुख कुरैशी, शफ़ी शेख, आसिफ आफ्ताब अंसारी। ये सब टीसीएस नासिक बीपीओ में टीम लीडर या सीनियर एम्प्लॉय थे। और फिर एक फीमेल एम्प्लॉय का नाम भी सामने आ रहा है जिसका नाम है निडा खान या नाइडा खान। निडा खान जो है वो एक एचआर ऑफिशियल थी जो टीसीएस के पुणे ऑफिस में काम करती थी। उनका काम था कि एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस को एड्रेस करना और पॉश जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट रेगुलेशन का कंप्लेंट पर एक्ट किया जा रहा है वो इंश्योर करना। उन पर आरोप ये है कि उन्होंने जो फीमेल एम्प्लॉयज़ ने अपने ग्रीवियंसेस जो है वो रेस की हैं और जो हरासमेंट जो है वो रिपोर्ट की थी उसको उन्होंने रिसीव करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही अपने सीनियर्स को एस्केलेट किया। पुलिस के अनुसार निडा खान सिर्फ नेगलेक्ट की एक्यूज़ नहीं है, उन्हें कन्वर्जन रैकेट का एक की प्लेयर भी माना जा रहा है जिसमें फ़ीमेल एम्प्लॉयज़ के नेम एक व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट करती थी और उनका रिलीजन कन्वर्ट करने का इनका मेन मकसद हुआ करता था। पुलिस की अंडरकवर ऑपरेशन में 7 फीमेल पुलिस ऑफिसर्स टीसीएस नासिक ऑफिस में घुसी और एक एक्यूज को रेड हैंडेड पकड़ा।
40 से ज़्यादा CCTV कैमरेज की फुटेज जो है वो एग्जामिन की जा रही है। ये लेवल की प्रिपरेशन और कोऑर्डिनेशन ये एक स्पॉन्टेनियस नहीं था। SIT इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी पहले से ही कंप्लेंट आ रही थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है, और पहले से ही SIT इन्वेस्टिगेट कर रही थी इस मामले पर। अब हम बात करते हैं कि 4 साल तक क्या होता रहा है। देखो, ये वो एंगल है जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और अनकंफर्टेबल है, सिर्फ TCS के लिए नहीं बल्कि IT इंडस्ट्री के लिए भी। पहला केस 2022 में आया था, तब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो थे देवेंद्र फडणवीस ने डिटेल प्रोब का ऑर्डर किया था। फिर भी नासिक पुलिस को इस स्कैंडल पर कंट्रोल करने में 4 साल लग गए। एक ऐसे स्कैंडल के लिए जो एक अनअबेटेड चल रहा था एक प्रेस्टिजियस कंसल्टेंसी IT कंपनी में। तो 4 साल में क्या हुआ? महाराष्ट्र मिनिस्टर जो गिरीश महाजन है, उन्होंने क्लेम किया है कि सीनियर मैनेजर्स ने विक्टिम को नमाज पढ़ने और बीफ खाने पर भी फोर्स किया। FIR के अनुसार हिंदू जो वुमन थी उनको बीफ कंज्यूम करने के लिए कंपेल किया गया, नमाज पढ़ने के लिए फोर्स किया गया और इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए प्रेशर डाला गया। तो कंप्लेंट्स कहाँ गई? तो जैसे मैंने बोला था, विक्टिम्स ने नासिक पुलिस में रिटन में जो FIRs थी वो कंप्लेंट दी थी। टीम लीडर्स को टारगेट किया गया था। जूनियर हिंदू वुमेन कलीग्स को टारगेट करना चाह रहे थे वो लोग। ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल थे, क्योंकि आपको पता है 18 से लेकर 25 साल का जो होता है वो BPO में लोग काम करते हैं, जो कि खुद की एक लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, उनकी फैमिली प्रेशर होता है, तभी वो 18 साल की उम्र में काम करने लग जाते हैं। वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं। तो सोच समझ के ऐसी एज ग्रुप में लोगों को चुना गया और ऐसे बैकग्राउंड के लोगों को चुना गया जिनके फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं थे। ये वो मोमेंट है जहाँ कॉरपोरेट सिस्टम जो है वो फेल हो गया। पॉश एक्ट जो 2013 में इंडिया में आई थी क्लियरली मैंडेट करता है कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होनी चाहिए और कंप्लेंट्स का टाइम बाउंड रेजोल्यूशन होना चाहिए। 4 साल में कोई रेजोल्यूशन नहीं निकला। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल फेलियर नहीं, एक इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स माना जा रहा है। देखो, TCS ने स्टेटमेंट दिया है कि हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और हम हमेशा स्टैंड करते हैं जो भी सही है उसके ख़िलाफ़, और जो भी विक्टिम्स हैं उनके लिए हम लोग हेल्प करने के लिए तैयार हैं, और जो भी एक्यूज़ हैं उनके खिलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और जो एम्प्लॉयज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन है वो भी अभी सस्पेंड कर दिए गए हैं, तब तक के लिए उनकी इंक्वायरी पेंडिंग है। तब तक एज सुन एज वी आर मेड अवेयर हम लोगों ने ये सब कर दिया, ये बोला गया है HR जो TCS की मैनेजमेंट है उनके थ्रू। लेकिन 4 साल तक जो रिटन कंप्लेंट्स थी, जो HR को ईमेल्स भेजे गए थे और जो कंपनी के डोमेन में ही थे, वो भी ट्रैक नहीं हो पाए और 2026 में पता चला। तो ये काफ़ी एक डिलेड सिस्टम है, मतलब और ज़्यादा कुछ स्क्रूटिनिटी से सिस्टम को ट्रैक करना चाहिए कि पॉश से रिलेटेड कोई ईमेल सर्कुलेट हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे कि बोला गया SIT हो गई है, काफ़ी ज़्यादा नेशनल आई बॉल्स में ये जो केस है ये ग्रैब हो गया है। तो शिवसेना जो है जो मुंबई बेस्ड, महाराष्ट्र बेस्ड एक पॉलिटिकल पार्टी है शिवसेना UBT, उनकी प्रवक्ता है प्रियंका चतुर्वेदी। उन्होंने कहा है कि चंद्रशेखरन जो TCS के चेयरमैन हैं, जो मतलब टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनकी जो स्टेटमेंट है दैट डू नॉट मच टू एश्योर एनीवन, मतलब डज नॉट डू मच टू एश्योर एनीवन, क्योंकि ये सब 4 साल तक चलता रहा था। मेन बात यही आ रही है कि 4 साल तक चलता रहा और किसी की नज़रों में नहीं आया। यही इस केस का सबसे एक शॉकिंग फैक्ट है, और वो भी IT इंडस्ट्री में, जहाँ पे बोला जाता है कि पॉश को बहुत सीरियसली लिया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट को, और एम्प्लॉयज़ फ्रेंडली कंपनी मानी जाती हैं ये प्राइवेट कंपनीज़। लेकिन जब पावर डिसबैलेंस होता है, मतलब जब कंप्लेन अगर आपकी टीम लीड के ऊपर ही हो और उनके पास ही सारी पावर्स हो, तो कहीं ना कहीं एक फेयर जजमेंट नहीं रह जाता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ भी सामने आते हैं। पहला इशू ये है कि पॉश जो पॉलिसी है क्या वो सिर्फ पेपर पर ही है। दूसरा आता है पावर इम्बैलेंस, फ्रेशर वर्सेस टीम लीड। जो विक्टिम्स हैं वो बहुत अर्ली एज ग्रुप के हैं, मतलब उनका करियर अभी स्टार्ट हुआ है 18 से 25 साल के लिए। BPO एम्प्लॉयज़ हैं, जो टीम लीड्स हैं उनके करियर को कंट्रोल करते हैं, अप्रेजल, प्रमोशन, प्रोजेक्ट एलोकेशन। जब पावर इम्बैलेंस होता है तो
विक्टिम्स की बोलने की हिम्मत जो होती है वो ख़त्म कर दी जाती है, थोड़ा रिस्की होता है और लोग भी चुप हो रहते हैं। इशू 3 है कि 4 साल तक ये सब कुछ चलता रहा तो एक सिस्टमेटिक फेलियर इसको माना जाएगा। इशू 4 ये है कि नासिक की जो बीपीओ यूनिट है वो स्पेशली उसमें एंट्री लेवल एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ऑफन वो लोग काम करते हैं और ऑड आवर्स में काम करते हैं, हाई प्रेशर में काम करते हैं और रिलेटिवली लो सैलरी पे काम करते हैं। ये वल्नरेबल कैटेगरी है और इनको टारगेट बनाना बहुत आसान था। तो ये मेरा पूरा एनालिसिस था, इसमें मैंने कोई चीज़ें फ़िल्टर नहीं की हैं। इसमें जो कम्युनिटी थी वो कम्युनिटी के लोगों के नाम भी लिए गए, क्या क्या उन लोगों ने फोर्स किया, रिलीजियस कन्वर्जन, सब कुछ मैंने बताया है। तो आप नीचे बताना आपकी क्या राय है, क्या कि ये जो हुआ है ये होना चाहिए। 4 साल से ये सब कुछ चल रहा था तो कंपनी कहाँ मात खा गई, कहाँ कंपनी के सिस्टम जो है वो फेल कर गए, ये आप ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।